सब उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के हमारे वीडियो में एक खास राज्य की बात करने वाले हैं जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन और मशहूर इलाके गुजरात की, जिसकी राजधानी गांधीनगर में मौजूद है। गुजरात भारत के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ एक समृद्ध राज्य है, जिसकी लगभग 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जो इसे भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बनाता है। इस राज्य का ज्यादातर इलाका भारत के बिल्कुल पश्चिम में मौजूद काठियावाड़ इलाके में आता है। ये राज्य अन्य राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सीमाएं शेयर करता है और इसके पास ही केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव मौजूद है। वैसे ये राज्य हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी सीमाएं शेयर करता है। पाकिस्तान का सिंध इलाका हमारे गुजरात से सटा हुआ है। 1,96,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये राज्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। बाकी के न्यूमेरिकल आंकड़े हम बाद में बताएंगे। पहले आपको इस राज्य के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। गुजरात उस सिविलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है जो 4,500 साल पहले दुनिया की 3 सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में शामिल थी। गुजरात की धोलावीरा, गोलाधोरो और लोथल जैसी जगहें उस सुनहरे इतिहास का सबूत हैं जो हमने हजारों साल पहले सिंधु घाटी में सबसे आधुनिक सभ्यता के रूप में जी थी। 8वीं सदी में ये इलाका सिंध ही कहलाता था, जिस पर अरब खलीफाओं ने राज किया। लेकिन समय के साथ साथ सत्ताएं बदलती रही। फिर 12वीं से 17वीं सदी तक यहाँ मुस्लिम शासकों का राज रहा। इस पर मिड 17वीं सेंचुरी में मराठाओं ने भी राज किया और फाइनली ये यूरोपियन कॉलोनी बन गया। 1947 में गुजरात प्रिंसली स्टेट्स को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया गया, सौराष्ट्र, कच्छ और बॉम्बे स्टेट। लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के साथ जमीनी उथल पुथल चलती रही और फाइनली 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात से अलग हो गया और आज का गुजरात अस्तित्व में आया। ये तो हुई इतिहास की बात। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि न्यूमेरिकल डाटा की बात करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं गुजरात की डेमोग्राफी पर। गुजरात भारत का जनसंख्या के मामले में 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के ऊपर है। गुजरात के एरिया के हिसाब से इस राज्य का जनसंख्या घनत्व निकाला जाए तो यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 308 लोग रहते हैं। गुजराती बोलने वाले लोग इस राज्य में मेजोरिटी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये राज्य भाषा के आधार पर ही अलग किया गया था। लेकिन वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लोग भी रहते हैं। दूसरी संस्कृति के लोग यहाँ सबसे ज्यादा मारवाड़ी हैं, जो यहाँ की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। पास में ही पाकिस्तान का बलूचिस्तान और सिंध का इलाका भी आता है। सूरत प्राचीन समय से ही एक बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से विदेशी लोग भारत आया करते थे। इसी वजह से यहाँ एंग्लो इंडियन, ज्यूस, पारसीज और सिंधी लोग भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं। बड़े समुदायों में यहाँ 88% हिंदू, 9.7% मुस्लिम और बाकी धर्मों के लोगों की संख्या 1% या उससे भी कम है। अब बात करते हैं गुजरात की इकोनॉमी के बारे में, जिसकी वजह से गुजरात भारत के कोने कोने में चर्चा का विषय बना रहता है। ट्रेड के मामले में गुजरात भारत का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम वाला राज्य है, जिस वजह से यहाँ से व्यापार करना काफी आसान और सस्ता होता है। गुजरात का सूरत बंदरगाह हजारों सालों से विदेशों से सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुजरात पहले नंबर पर आता है। भारत की 33% ड्रग मैन्युफैक्चरिंग अकेले गुजरात में की जाती है और 28% ड्रग एक्सपोर्ट गुजरात से ही किए जाते हैं। अहमदाबाद और वडोदरा को इस राज्य का फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है, क्योंकि इन 2 शहरों में लगभग 130 से ज्यादा US FDA सर्टिफाइड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मौजूद हैं। गुजरात अडानी, अंबानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की वजह से भी काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है। ये राज्य अपनी 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन का भरपूर फायदा उठाता है। ये राज्य भारत के कुल एक्सपोर्ट का 40% एक्सपोर्ट खुद अपने पोर्ट्स के बलबूते पर करता है। अडानी का मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट माना जाता है, जो 144 मिलियन टन कार्गो को हैंडल कर सकता है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट से ग्लोबल शिपिंग लेन्स काफी पास पड़ती हैं। इस पोर्ट की ज्योग्राफिक लोकेशन इसको भारत का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट बनाती है। भारत की 20% इंडस्ट्रीज भी गुजरात में ही मौजूद हैं। इस वजह से यहाँ करोड़पतियों, अरबपतियों की संख्या देश के दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अडानी तो दुनिया के दूसरे सबसे इंसान भी रह चुके हैं। गुजरात की इकोनॉमी में इतनी सारी चीजें और इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें बताने के लिए 1 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर सकते हैं।